आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। Hello everyone, my name is Prakash Kisrwani. I am from कानपुर उत्तर प्रदेश एंड माई एज इज़ 30 ईयर्स। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं, मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया, जो मेरे पहचानने, जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है। कई सारे दोस्त हैं, सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा। तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आप थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था, तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे, लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े, ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए। मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से, कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देखकर लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे।
और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता, पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था, जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्ट निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट के बाद केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशंस हमने ली, दवा टाइम पर ली। 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेडिंग फेज, उसके बाद सेडिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेडिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाल सेड होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेट नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेट हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेटिंग हुआ था और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ। 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेटिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी के बाद अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना ईजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 आउट ऑफ 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ QST में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से बाल काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। तो शिफ्ट होने के बाद जो अचानक से मेरे हेयर फॉल लगने लगे थे। स्टार्टिंग में मेरे को खुद नहीं पता चला था। फिर ऐसे ही अचानक ऑफिस में एक दिन अपने से मैं खुद से सेल्फी क्लिक कर रहा था। तो सेल्फी क्लिक करने के बाद मेरे को फोटो देखा कि बाल मेरे काफ़ी डैमेज हो रहे हैं, मतलब एक स्कैल्प टाइप का दिखने लगा था। उस समय काफ़ी टेंशन होने लगी थी। तो फिर अचानक मैंने जाके बाल ही पूरा हटवा दिया था। फिर धीरे धीरे बाल मैं रखता ही नहीं था, धीरे धीरे छोटा छोटा करके बाल रखता था। फिर से ये मतलब उस समय मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया और उस समय ज़्यादा स्कैल्प दिख नहीं रहे थे। तो फिर ये 2-3 साल हो गए अब। बेसिकली मेरा पानी की वजह से ही बाल डैमेज हुआ है। तो 3-4 साल हो गए, बट अब थोड़ा बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं दिखता है। जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कहीं भी बाहर टूर पे जा रहे, किसी मेट्रो में जा रहे, किसी दूसरे को देखते हैं उसका बाल, फिर खुद का देखते हैं, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस वाला फील नहीं होता है मुझे। इस वजह से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ QST में। और QST में एक्चुअली मैं पिछले 1.5 ईयर से ट्रांसप्लांट के लिए मैं सोच रहा हूँ। और डिफरेंट भी मैंने कंसल्टेंट लिए हैं, बट कंसल्टेंट लेने के बाद मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था कि हाँ यहाँ से मैं करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस पता, और एक बजट भी इशू था। इस वजह से मैं करवा नहीं पाया। फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, उसने भी करवा रखे थे यहीं से ट्रांसप्लांट। फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वहाँ से एक बार जाके देखो। तो मैंने फिर यहाँ पे किसी एडवाइजर से कॉल किया, बट उसके बात करने के तरीके और जैसे क्लिनिक होते हैं नॉर्मली बोल देते हैं कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब ओपनली पूरा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर के गाइडेंस में टेक्नीशियन, जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड जिससे होता है, मतलब ऑनेस्टी पूरी दिखनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो वो ट्रस्ट बिल्ड मेरे को दिखा उस पहले ही कन्वर्जेशन में। इस वजह से मैंने QST को डन किया और आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर कराने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ किसी एडवाइजर से कॉल किया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सारा प्रोसेस बताया कि पहले तो उन्होंने हमारी पिक मंगाई, फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, फिर कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे उन्होंने बताया, फिर जो मतलब चार्जेस होते हैं वो उन्होंने बताया, और फिर एक पैकेज के हिसाब से कितने PRP होते हैं, कितने मतलब उसके सेशन के अंदर जो भी, मतलब एक पैकेज के अंदर जो भी सेशन होते हैं, जो भी इंक्लूड होते हैं, वो सब कुछ क्लियर किया। फिर उसके बाद आने का इन्होंने बताया कि आप किस डेट को कंसल्टेट करना है, पहले दिन क्या होगा, फिर दूसरे दिन क्या होगा, और टोटली 3 दिन का इन्होंने यहाँ पे स्टे का प्लान किया हुआ है। एक दिन बैकअप लेके किया हुआ है। एक पहले दिन जो नॉर्मली होते हैं डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, फिर फोटो सेशन होंगे, फिर मतलब एक डिजाइन पैटर्न तैयार किया जाएगा कि कहाँ ग्राफ्ट लगेंगे, वो पहले दिन होगा। फिर दूसरे दिन हमारा ट्रांसप्लांट होगा। मैंने कुछ महीने बायोटिन भी यूज किया था, बट उसका मेरे को असर नहीं कुछ दिखा था। और किसी दोस्त उसने कुछ ऑयल के बारे में बताया था, बट ऑयल लगाने से स्टार्टिंग में तो हेयर फॉल लगने लगे थे, फिर उसका भी मेरे को कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ नारियल का तेल ही लगाता हूँ अभी भी, और अभी तो कुछ भी नहीं लगाता हूँ। कि बाद में मेरे को पता चला कि हेयर से खुद एक ऑयल छोड़ता है, तो और बाल मतलब ऑयल लगाने से डेंड्रफ भी ज़्यादा चिपकते हैं। और नॉर्मली बोल दो अपने लिए तो मेरा मतलब बाल बिना लाइफ थोड़ा अनकम्प्लीट जैसा लगता है। अगर बाल है तो लाइफ है। अगर किसी को कहीं फोटो क्लिक करा रहे हो, किसी के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हो, तो उसमें बाल तुम्हारे मतलब एक होता है ना, मतलब खुद से तैयार, मतलब एक छिपाने वाली, मतलब बैक साइड वाला छिपाने वाला, वो ना है। इस वजह से ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। और बेशक कॉन्फिडेंस तो थोड़ा लूज होता है बिना बाल के वजह से। इतने कम एज पे बिना बाल के रहना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन तो यही है हमारे, मतलब आज से 4-5 साल पहले वाली फ़ोटो लिख देता हूँ और अब देखता हूँ तो थोड़ा बहुत ही मतलब एक कुछ मिसिंग टाइप का लगता है कि कुछ लाइफ से मिस हो चुका है। इस वजह से ट्रांसप्लांट कराना और कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना चाह रहा हूँ। और लाइफ में मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ट्रांसप्लांट का नाम मतलब ये सर्जरी का नाम आते ही मतलब एक दिमाग में कुछ मतलब चीड़ फाड़ का
चलने लगता है कि हाँ चीड़ फाड़ होगा समथिंग, तो उसका डर पैदा होता रहता है कि हाँ क्या होगा हमारे सर के साथ, मतलब कुछ इंटरनल ब्लीडिंग, तो वो भी डर था। बट यहाँ के लोगों से मैंने बात किया, कंसल्टेट किया, तो उन्होंने चीज़ें क्लियर किया। और आते समय भी मेरे मतलब जब हमने कंसल्ट किया, 1 साल से मेरे मन में चल रहा है कैसे ट्रांसप्लांट करवा पाऊंगा मैं। और जब तक क्यूएसटी से मैंने बुकिंग भी कर दी थी, उसके बाद भी मेरे मन में चल रहा था कैसे ट्रांसप्लांट करा पाऊंगा, क्योंकि अंदर से वो एक डर टाइप का पैदा हो चुका था। फिर मैंने जो मेरे दोस्त ने करवाया था उससे भी बात किया मैंने, तो वो भी बोला कि पेनलेस है, फिर पूरी तरह से सेफ है, तुम करवा सकते हो। फिर वहाँ भी टेस्ट नहीं हुआ, तो आज मॉर्निंग में आते आते मैंने जो बाहर कुछ लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके होते हैं, करवा के बैठे हुए थे, पीआरपी सेशन लाने के लिए आए हुए थे, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, उनसे भी बातचीत की, हाँ आपने ट्रांसप्लांट कैसे करवाया और आपको पेन हुआ कि नहीं हुआ और कैसा फील कर रहे हो। तो हर चीज़ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करवाया और कैसा रिजल्ट है और बिल्कुल पेनलेस है। तो उसके बाद से मेरे को हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि हाँ मैं भी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। और मेरे एक्चुअली आप देख सकते हो जो हेयर लॉस हो चुके हैं, यहाँ के मेरे काफ़ी डैमेज बाल हो चुके हैं, यहाँ के बाल काफ़ी थिन हो चुके हैं। तो यहाँ डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने अप्रोक्स 3000 के अप्रोक्स ग्राफ्ट उन्होंने बताए। और अभी एक आइडिया दिया है उन्होंने, और अभी हेयर लाइन डिजाइन होगा, उसके बाद जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा वो पता चलेगा कि हाँ कितने ग्राफ मेरे को लगने हैं। अभी तो फिलहाल थोड़े बहुत मतलब आने से पहले नर्वस था, बट यहाँ के स्टाफ से बात करने के बाद थोड़ा नर्वस थोड़ा कम हुआ है। बट हाँ एक अंदर उम्मीद बनी हुई है कि हाँ इसके बाद मेरे बाल आ जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस था पुराना वाला लुक मेरा आ जाएगा। तो ये लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है मेरे अंदर कि हाँ मेरे पुराने वाले लुक फिर से आ जाएंगे। तो ये मतलब मेरा कंक्लूजन था, जो भी मतलब स्टार्ट से लेके क्यूएसटी अभी तक का जो क्यूएसटी का जर्नी था, ये था कैसे कंसल्ट किया, कैसे यहाँ तक आया। और अभी तो मेरी ट्रांसप्लांट बाकी है, तो आगे का जैसे जैसे प्रोसेस होगा हमारा पीआरपी के बाद भी, तो वो आपको हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो मिलता हूँ मैं सर्जरी के बाद जो भी एक्सपीरियंस मेरा होगा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कुछ देर पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है, और जैसा कि मैं पहले ही डर रहा था कि कैसा सर्जरी पेनफुल होगा, कैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनेस्थीसिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, दे आर हाईली ट्रेंड, बहुत ही कॉम्परेटिव थे। और जब भी कभी वॉशरूम लग रहा था तो वो सपोर्ट कर रहे थे, ले जाना ले आना सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे थे। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट या कभी पानी की ज़रूरत पड़ रही थी वो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा था। और डॉक्टर भी आके बीच बीच में पूछ रहे थे कि हाउ वी फील, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, और जैसा मैं सोच रहा था पेनफुल होगा, बट ये पूरी तरह से पेनलेस था। हाँ, आप देख सकते हो कि मेरे जो ग्राफ्ट लगे हुए हैं अप्रॉक्स 3250 ग्राफ्ट टोटल कंप्लीट लगे हुए हैं। तो आई होप मेरा जो प्रीवियस लुक था वो मुझे मिल जाएगा, जिससे लेके मैं काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था, तो वो फिर से गेन हो जाएगा इसके साथ। ओटी के दौरान जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओटी का हाइजीन काफ़ी क्लीन था, पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन था वहाँ पे। पूरे स्टाफ भी मतलब जो भी बातचीत हो रही थी वो वर्क रिलेटेड ही बात हो रही थी, प्रोसीजर रिलेटेड ही बात हो रही थी। एक सर्जरी को लेकर डर जो रहता है दिमाग में, वो उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कंप्लीट करके आप अपना पुराना लुक ले सकते हो। मैं इस सर्जरी को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आने वाले रिजल्ट को लेके। तो जैसे मेरा फर्स्ट पीआरपी होता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में, उसके साथ मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूँगा। और जो भी इस मंथ के दौरान जो मेरी जर्नी होगी और कैसा मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक्स टू क्यूएसटी टीम।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.